हेलो एवरीवन। आज तक हमने ये ऐप बना लिया था, क्विज ऐप जो हम बना रहे हैं। इसका नेविगेशन सिस्टम और एक हेडिंग और ये दिख रहे हैं क्वेश्चंस। लेकिन दिक्कत ये है कि पूछने के लिए क्वेश्चंस होने चाहिए। सो क्वेश्चन डालें कैसे इसके डेटाबेस में। पहली चीज़ तो ये आती है कि हम एपीआई का यूज़ करके किसी ऑनलाइन डेटाबेस की मदद से क्वेश्चंस फर्च कर लें। वो तो एडवांस लेवल की चीज़ है, लेकिन हम खुद इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन डालना चाहते हैं तो वो कैसे डालें। तो ये दोनों ही चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि इसके अंदर हम खुद मैनुअली किस तरीके से क्वेश्चंस डाल सकते हैं। अब एक तरीका तो मैं अपने वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डेटाबेस में क्वेश्चंस डालने के लिए आपको डेटाबेस को ओपन करना है। एंड मैं एक चीज़ भूल गया वैसे। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास एक टर्मिनल है, यहाँ पे हम लिखेंगे पाई manage.py शेल। ये लिखने के बाद ये एक कन्वेंशनल मेथड है जो ठीक है आप यूज कर सकते हैं। फ्रॉम app1.models import क्वेश्चन को इंपोर्ट किया, इक्वल्स क्वेश्चन, यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया और जो भी वैल्यूज हमको देनी है एट्रीब्यूट में वो दे दी। ओके, बेसिकली इस तरीके से ये होगा। लेकिन दिस इज नॉट एफिशिएंट मेथड, क्योंकि जब भी मेरे को कोई नया क्वेश्चन क्रिएट करना है या डिलीट करना है या वट एवर इट इज, तो क्या मैं ये करूँगा? नो, मैं एक एडवांस्ड जीयूआई तैयार करना चाहता हूँ इसके लिए, जो मेरे को क्वेश्चंस मैनुअली ऐड करने में हेल्प करे विदाउट टाइपिंग दीज कमांड्स। इसके लिए मैं सबसे पहले अपने सर्वर को ऑन कर लेता हूँ एंड इसके बाद में चलते हैं अपने VS कोड में और हम एक नई फाइल बनाएंगे और इस फाइल का नाम होगा admin.html। अभी के लिए इसको मैं बस बॉयलर प्लेट लगा के छोड़ रहा हूँ। अब व्यूज के अंदर जाके एक और नया व्यू बनाएंगे, दैट इज admin पैनल। ओके, रिक्वेस्ट इसके अंदर ले ली, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट admin.html, ये हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम किया है, अभी तक कुछ खास नहीं किया। एक नया व्यू बनाया एडमिन पैनल और उसमें admin.html रिटर्न कर दिया। URL पैटर्न में डाल देते हैं इसको। ओके, पाथ admin पैनल views.admin पैनल नेम इक्वल्स एडमिन पैनल। ठीक है, अब इस पेज में हमको ऐड करना है एक फॉर्म जिसकी मदद से हम अपना जो मॉडल है उसको डिजाइन कर सकें। सबसे पहले models.py खोल लेते हैं। यहाँ हमको दिख रहा है कि हमारे मॉडल में क्या क्या एट्रीब्यूट्स हमने लगाए हैं, तो इन सबके लिए एक फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म बनाना बहुत ही ईजी है। मेथड लगा देंगे हम इसमें पोस्ट, फिर एक क्रॉस साइट रेफरेंस वेरिफिकेशन यानी CSRF टोकन लगा दिए। अब इसमें हम इनपुट देंगे, सारे इनपुट टेक्स्ट टाइप के होंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन का टेक्स्ट, राइट? टेक्स्ट तो चाहिए जो टेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, इसके बाद हमें एक प्लेस होल्डर इसमें लगाना है ताकि हम देख सकें हमें क्या लिखना है, एंटर क्वेश्चन। फिर ऐसे ही एक इनपुट देंगे टेक्स्ट टाइप का OP1 और इसके अंदर प्लेस होल्डर लगा देंगे ऑप्शन 1। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं। ओके, ऑप्शन 2 और 3 होगा ये, और नीचे आ जाएगा आंसर।
ये सारे एट्रीब्यूट्स बता देने के बाद में एक सबमिट टाइप लगाएंगे और इसकी वैल्यू दे देते हैं, यानी कि जो मैसेज होगा वो क्रिएट क्वेश्चन या ऐड कर देते हैं ऐड क्वेश्चन। ठीक है, ओपन करके देखते हैं स्लैश एडमिन पैनल। एडमिन पैनल को कोई नए बार में मत डालना। एडमिन पैनल आपके लिए कॉन्फिडेंशियल पेज है जो आपको नए बार में नहीं देना है। इसकी सिक्योरिटी के लिए हम आगे चल के और भी कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ, लेकिन एडमिन पैनल को नए बार में नहीं डाला जाता है। तो यहाँ एक फॉर्म बन चुका है और आपको सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं एंटर करने के लिए। ऐड क्वेश्चन पे आप क्लिक कर सकते हैं, पर अभी इस पर क्लिक करने से कुछ भी नहीं होगा। सो आपको क्या करना है, इसके क्लिक के इवेंट को व्यूज में जाके हैंडल करना है। सो अगर मैं यहाँ करूँ इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स पोस्ट, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट आई है तो क्या करना है, उस केस में आपको इस पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करना है और सबसे पहले क्या निकालना है कि टारगेट क्या है। क्योंकि देखो एडमिन पैनल जो आपका है उस पर आप बहुत से काम करोगे। सो यू नीड अ टारगेट। सो मैं यहाँ पे हिडन इनपुट लगा देता हूँ, नेम इसका हो गया टारगेट और इसकी वैल्यू हो गई क्या टारगेट है, तो टारगेट है ऐड क्वेश्चन। तो हम यहाँ यही चेक कर लेते हैं, टारगेट इक्वल्स रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट टारगेट। इफ टारगेट इक्वल्स ऐड क्वेश्चन देन हम एक क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले OP1 इक्वल्स रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट OP1। सिमिलरली 2, 3, 4 के लिए भी हमें बना रहे हैं और यहाँ पे आंसर कर देंगे हो गया। सारे एट्रीब्यूट्स ले लेने के बाद में हम एक क्वेश्चन क्रिएट कर लेंगे यहाँ कमांड डाल के। इसका टेक्स्ट हम दे देंगे क्वेश्चन। OP1 equals OP1, OP2 equals OP2, OP3 equals OP3, आंसर equals आंसर। ये ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ए डॉट सेव कर देंगे एंड दैट्स इट। वो ऑब्जेक्ट ऐड हो जाना चाहिए। इसके बाद हम इस पेज को रिलोड करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज योर नेम। ऑप्शन 1 अभिनव, ऑप्शन 2 आदित्य, ऑप्शन 3 क्या डालूं, चलो आप बता दो, यूजर राघव, और मेरा सही नाम डाल देता हूँ यहाँ आयुष्मान। ठीक है, ऐड क्वेश्चन पर क्लिक करूंगा। अब देखो नॉन टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, ये कहाँ है, आंसर इक्वल्स आंसर। देखो यहाँ हुआ ये कि मैंने आंसर की स्पेलिंग गलत लिख दी, एम लिख दिया एन की जगह, तो इसने नॉन NONE नॉन कीवर्ड जो होता है ये रिटर्न कर दिया। और ये क्योंकि कॉलेबल नहीं है इसलिए यहाँ वैल्यू नहीं है, तो यहाँ स्पेलिंग सही कर लो। इसको रीलोड करते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन ऐड हो गया है।
अब हम जाके देखते हैं लोकल होस्ट के होम पेज पे, तो ये देखो व्हाट इज योर नेम, अभिनव, राघव, उदित, आयुष्मान, सारे ऑप्शंस आ गए और आयुष्मान मेरा करेक्ट आंसर मार्क हो गया। सो इस तरीके से हम एप्लीकेशंस को ऐड कर सकते हैं। सो दैट्स इट, हमने एक क्वेश्चन को ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पे और भी क्वेश्चंस को ऐड करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम जो हमारा क्विज वाला मेन लॉजिक है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।